हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, जाने मन मोहब्बत की है कसम की कसम, ना जुदा होंगे हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का फिजिक्स, जो कि आप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट का है कि यदि आप 9th पढ़ते हैं अच्छे तरीके से तो आप 11th का जो चैप्टर है आपका, यानी जो बुक है फिजिक्स का, चाहे बुक का पूरा जो भी फिजिक्स होता है या केमिस्ट्री वाला जो भी होता है 9th का, वो A to Z सारा आपका 12th में मिलता है आपको। तो आज हम इस 9th को आपका पहला लेक्चर जो होगा वो लेक्चर आपका फर्स्ट है। ये लेक्चर जो आपका ये है, आपका 1 नंबर लेक्चर है, लेक्चर 1, केवल किसके लिए? क्लास 9th के लिए। और रहा 10th, तो 10th का भी लेक्चर 2 तक हमने पढ़ाया है। और आज हम 9th के कुछ जो भी बेसिक बातें हैं उन बेसिक बातों को जाना जाए, जिससे आपको आगे चल के बहुत क्या प्रॉफिट प्राप्त हो। जैसे उस बेसिक बात में सबसे पहले आपको आता है बल क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैं बल एक चीज़ जो है आपका बल आता है, वो भी फिजिक्स का टॉपिक है और आपके 3 चैप्टर का ये क्या एक टॉपिक है क्लास 9th से। तो इस बल के बारे में पहले हम जानते हैं। सबसे पहला टॉपिक बल, ताकत कौन चीज़ है, ये चीज़ क्या है, बल क्या है। आप किसी भी प्रकार की चीज़ को ढकेल सकते हैं इसके कारण, किसी कारण, बल के कारण। तो आपको सबसे पहला आज हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं और वो है आपका बल, फोर्स। बल क्या है, सबसे पहला टॉपिक है आपका बल। जोन है वो कौन चीज है बबुआ लोग, बल क्या है। तो आइए हम चर्चा करते हैं इस बल के बारे में। तो आपने जैसे अपने छोटे क्लास में पढ़ा हुआ, किसी वस्तु को खींचना या ढकेलना बल कहलाता है। कोनो को ढकेल दो चाहे छोड़ दो, क्या कहलाता है आपका? बल कहलाता है। अब इस बात को भूल जाना है और आज से आपको कुछ नया चीज सीखना है। वो बल का परिभाषा आपने छोटे क्लास में सीखा होगा कि किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना बल कहलाता है। तो बबुआ अब भूला जा, काहे कि हम होखल वाली के ओरी के है कि नहीं। तो आइल महीना जनवरी के हो जेबू के होरी के। तो आज हम लोग पढ़ा जाए बल के बारे में। तो सबसे पहले कि बल आखिर है क्या। तो बल वह भौतिक कारक है, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगने से उसके आकार, स्थिति और रूप में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है, उसे बल कहते हैं। आप इस बल के परिभाषा को सुनिए और देखिए कि इसमें क्या आप इस बात को फील कर पा रहे हैं। बल वो भौतिक कारक है, आपको एकदम फील करा देंगे इस चीज को। बल वह भौतिक कारक है, बल वो भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगने से, किसी वस्तु पर लगने से उसके 3 चीज, पहला कौन चीज? आकार, स्थिति और रूप में परिवर्तन लाता है। लता मंगेशकर लाता है या लाने की चेष्टा करता है या
लाने की चेष्टा मतलब प्रयत्न करता है, लाने की चेष्टा करता है, बल कहलाता है, बल कहलाता है। इतना बात हम लोग समझें। अब देखिए, अब आप फील कीजिए इस बात को। बोला कि बल वो भौतिक कारक है, भौतिक कारक है। हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ रहे इस बल के परिभाषा को। तो बल वो भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगने से, जैसे ये आपका बोर्ड है, इसको हम चाहे तो इस पर बल लगा के इसको तोड़ सकते हैं, उठा के एक जगह से दूसरी जगह। आखिर ये बल का परिभाषा जो है वो है क्या? तो बल वो भौतिक कारक है, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगने से उसके आकार, स्थिति और रूप में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है, उससे बल कहते हैं। जैसे आप किसी वस्तु को उठा रहे हैं, वस्तु मतलब समझते वाले कौन चीज उठा सकते हैं आप लोग? एगो सिलेंडर उठाए कहा जाई तो माइले नहीं के उठत, अब उठावे कोई गर्लफ्रेंड के तो उठा के लेके चल जी, बोलो है कि नहीं? ये तो है, ये है तो सब में है जी। तो किसी कारण बल है तभी तो आना। तो देख लो बड़ा वीडियो में वायरल हुआ कि दूल्हा अगर बॉलर नहीं है, दुल्हन उठाता है, पूरा ले ले ढूंढ लाता है, जमाला के सब ले ले सेट है, गरन बिया करे मुँह माट के चले ठीक है। अब देखिए, तो बल वो भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगने से, जैसे मान लीजिए किस वस्तु को है, इस वस्तु में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं है, जब तक इस पर हम बल नहीं लगाएंगे तब तक इसको नहीं उठा सकते हैं। और उठा लेनी, और उठा लेनी, क्या कर सकते हैं? बल के चलते। तो पहला तो इस आकार में हम चेंज इसमें नहीं किए, आकार जैसे वैसे है, लेकिन इसको यदि हम खोल दे बल के कारण तो इसमें आकार में भी चेंजिंग हो गया। क्या है कि इसका आकार कुछ अलग हो गया, इसका आकार कुछ अलग हो गया। लेकिन जैसे इसमें बल के चलते इसको हमने फिर लगा दिया, फिर ऐसे ही है, फिर इसको बल के कारण हम खोल सकते हैं, इसके आकार में चेंज। तो बल आकार तो सबसे पहले चेंज हो गया आपका। फिर स्थिति, स्थिति जो है आप इसको हिलाइए ऐसे, पहले विराम अवस्था में था, हमने इसको गति में कर दिया, तो इसके स्थिति में चेंज हम बल के कारण ही कर सकते हैं। फिर कह रहा है रूप, रूप में चेंज कर रहा है। कौन देखा, जैसे मुंह फुले मारा चटन मुंह फुला और गुब्बारा नहीं हो जाए, तो रूप में परिवर्तन आप बल के कारण ही लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल मत कीजिएगा। रूप के कारण क्या है कि आप देखिए ऐसे इसको हमने रूप को चेंज कर दिया। यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ अलग था, चाहे आप बल के कारण किसी वस्तु को रगड़ के पूरा लाल कर सकते हैं, मार चटकन, चाहे चप्पल उठा के, होगा कि नहीं होगा? आप उससे भी किसी वस्तु को लाल कर सकते हैं, रूप में चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ढचका दे एक के बार पचक जी, चाहे मिट्टी है, मिट्टी, उस मिट्टी में यदि आप पाँव रखते हैं, चाहे कौन का मुँह है वही में घुसा था, उखड़ जाएगी ना छीना, किसी कारण? बल के कारण। तो ये बात में जाना। अब देखा जाए कि बल जो होता है इसका ऐसा मतलब क्या होता है, तो बल का ऐसा ही मात्रक आप लोग बात को जानते होंगे कि बल के ऐसा मतलब क्या होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अब देखिए, अब कहिएगा, अब यहां से एक और चीज आपको मिला। सबसे पहले यदि ये फोर्स का परिभाषा यदि आपको याद है ना, तो आप न्यूटन के गति के प्रथम नियम को याद रखें। देखिए, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, जब अब बात आ ही गई है तो बता देते हैं, केवल बेसिक बात है। अब देखिए, इस बल में आपका न्यूटन का गति के प्रथम, द्वितीय, तृतीय नियम भी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रथम नियम की। आप पढ़े होंगे जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम है उसमें, किसमें? आपके 9th क्लास का जो ये चैप्टर है बल वाला, उस बल में आपका जड़त्व का भी है, जड़त्व का नियम भी है। और यदि आप इस परिभाषा को याद किए हैं तो आपकी न्यूटन के गति के प्रथम नियम को याद कर लिए हैं। अब देखिए कैसे न्यूटन की गति का, उसके जिस बात बेसिक बातों से बताया था, इससे रिलेटेड है आपका न्यूटन गति का प्रथम नियम। तो प्रथम नियम की चर्चा हम कर लेते हैं। आपके यहाँ पे न्यूटन के, चाहे गति का प्रथम नियम,
गति का प्रथम नियम, प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम। क्लियर? तो इस गति के प्रथम नियम सेम इससे ही रिलेटेड आपका ये परिभाषा है। देखिए, इस न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार यह बताया गया है कि कोई भी वस्तु अपने विरामा अवस्था को बदलना नहीं चाहती है। जैसे आपसे कहा जाए, कोई भी शुरू से जो तो होता है तो अपने माँ बाप से कहता है कि हम आज के बाद कोई प्यार ना करें। वो कभी नहीं चाहता है कि हम प्यार करें, लेकिन हाँ कोनो दिख गई, भाग गई तो करी। तो इस न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार यह बताया गया था कि कोई भी वस्तु अपने विरामा अवस्था को बदलना नहीं चाहती है। अपने विरामावस्था को बदलना नहीं चाहती है। जब तक कि कोई इस पर बाहरी बल कार्य न करे तब तक वह एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है। यही आपका कहलाता है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। कौन नियम? प्रथम नियम। क्लियर? हाय देखिए, अब देखिए, कोई भी वस्तु जो है, अगर मान लीजिए कि घर में कोई आसपास कोई बच्चा है, चाहे कोई व्यक्ति है, उसको जब तक आप एक दू झापड़ नहीं मारिएगा तब तक कहे कि हमरा से लड़, आओ लड़, आओ लड़, कोई कोनो नहीं बोलेगा। तो कहे आओ लड़, हमरा से लड़, कोनो कहेगा? नहीं कहेगा। जब तक आप उसके पास जाइएगा नहीं, कुछ बातचीत ना हो, गाली गलौज ना हो, मारा पीटना हो, तब तक वो क्या आपसे कुछ बोलेगा? नहीं बोलेगा। ऐसे ही कह दी कि आप हमरा से लड़ ले, तो कौन भी वस्तु जैसे है वैसे ही रहता है, जहाँ है वैसे ही रहता है। जब तक ओकरा का छेड़ब ना तब तक वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा। तब बन जाए गुलशन गोबर, गुलशन गोबर बन जाइए, और हाँ चाहे बन जाए प्रेम चोपड़ा, चाहे शक्ति कपूर, छेड़ने वाला, खाली हीरोइन को छेड़ता है सब। तो जब तक आप किसी चीज को छेड़िएगा नहीं तब तक वो एक जगह, चाहे दोपहर से मारा पीटी तक नहीं बना, तू किल के लड़ा कि हमारे से लड़, आओ हमारे से लड़। तो ये परिभाषा आपके न्यूटन की गति के प्रथम नियम का है कि कोई भी वस्तु जो है अपने विरामावस्था को बदलना नहीं चाहती है। जब तक इस पे कोई बाह्य बल कार्य करके इसको नहीं उठा कर फेंक दे तब तक वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है। और यही कहलाता है आपका न्यूटन की गति का प्रथम नियम। बुझाइल? परिभाषा देखा जाए, और हाँ, सेम परिभाषा इससे यदि आपको ये प्रथम नियम याद नहीं है तो लिख दो। बल व भौतिक कारक जो किसी वस्तु पर लगने से उसके आकार स्थिति रूप में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है उसे बल कहते हैं। कौनो माई के लाल ने काट दे गलती कौन नहीं हो सकता, काहे कि न्यूटन ने गति का प्रथम नियम ही बल के परिभाषा को बताता है। बुझाइल? आगे अब देखिए, तो यहां हमने इस बात को देखा, लेकिन अब इसका परिभाषा तो बना कर लिख लो कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार, गति के प्रथम नियम के अनुसार, नियम के अनुसार यह बतलाया गया है, यह बताया गया है कि कोई भी वस्तु अपने विरामा अवस्था को बदलना नहीं चाहता है, नहीं चाहती है, चाहती है, नहीं चाहती है।
जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे इसे ही न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहते हैं, चाहे जड़त्व का नियम कहते हैं। इसे ही न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहते हैं। तछुके तगलिया के लइते अबिरिया रानी होलिया में तो छोड़ी के जात बाड़ू जान तू तो होलिया में। हाँ तो अब जो जात हो न सोची है ना जी, हमने कामनी की पढ़ाई का मतलब है गति के प्रथम नियम कहते हैं। ये हमने बात पढ़ा। अब देखिए इस चीज को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है गति का जड़त्व और दूसरा होता है विराम का जड़त्व। ये टॉपिक स्टेप बाय स्टेप हम आगे की तरफ लेके चलेंगे। अब हम इस बात को समझे कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम क्या है और इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ा। और एक चीज़ और सीखा हमने कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और ये परिभाषा यदि आपको याद है तो आप प्रथम नियम को याद कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब कहिएगा कि आप जब इतना चीज़ बता दीजिए तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम बता दीजिए। यदि आप इतना चीज़ याद रख लिए हैं F = ma, ये वास्तव में बल का परिभाषा है और इस चीज़ को हम न्यूटन का गति का द्वितीय नियम भी कह सकते हैं। कैसे? देखिए इसका परिभाषा होता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान, सुनिए यहाँ किसी वस्तु, इस m को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। F = ma, ये न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है। ये आपका फोर्स होगा, बल होगा, ये आपका द्रव्यमान होगा, मास होगा, द्रव्यमान, और दूसरा जो है आपका एक्सेलरेशन है, क्या है, त्वरण है, एक्सेलरेशन, त्वरण। सुनिए किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल उस पर आरोपित बल के बराबर होता है। ये हमारा परिभाषा है। ये सबसे आसान, यहाँ F = ma, ये आपका न्यूटन के गति के द्वितीय नियम है। यहाँ यदि आप इस चीज को याद कर लिए तो केहू माई के लाल गलती काट दो कुछ बुझाइल। यहाँ F = ma कौन सी है, न्यूटन गति का द्वितीय नियम है। परिभाषा क्या होगा इसका, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके त्वरण के गुणनफल उस पर आरोपित बल के बराबर होता है और यह कहलाता है आपका न्यूटन गति का द्वितीय नियम। तृतीय नियम में सीख लो, किसी वस्तु पर जितना बल यदि आप लगाइएगा वस्तु भी आप उतना ही बल कार्य करता है और यही कहलाता है कौन चीज, न्यूटन गति का तृतीय नियम। कौन वस्तु के, चाहे किसी वस्तु को हम ढकेल रहे हैं, ठीक है, जितने जोर से हम इस वस्तु को ढकेलेंगे उतना ही जोर यहाँ पे वस्तु भी लगाता है। जैसे स्प्रिंग है आपका, स्प्रिंग से यदि आप स्प्रिंग को खींचते हैं दोनों से पकड़ के, जितना आप बल से खींच रहे हैं उतना ही बल से स्प्रिंग भी आपको अपनी तरफ खींचता है। किसी वस्तु पर जितना हम बल लगाते हैं वह वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाता है और दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा से कार्य करते हैं और यह कहलाता है न्यूटन के गति का तृतीय नियम। क्लियर? 3 गो नियम रहे, तीनों नियम निखा गनी सा घोर पी के। अब खाली होली में हुई, होली में चुनाव हुई है ना। अब
इस बात को हमने देखा न्यूटन के गति का प्रथम द्वितीय बल का परिभाषा, तृतीय नियम तक भी हमने बता दिया। और रहा बात कि यदि आप यहाँ सोचते हैं कि ये जो किया के तो आई है इक्वल टू एम ए, तो इतार फॉर्मूला है कौन चीज़ के, बल के, और यही कहलाता है न्यूटन गति का द्वितीय नियम। और इसका ये परिभाषा होगा किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके त्वरण या गुणनफल उस पर आरोपित बल के बराबर होता है, और यह कहलाता है न्यूटन गति का द्वितीय नियम। तृतीय नियम में क्या है, किसी वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं वह वस्तु भी हम उतना ही बल लगाता है। क्लियर। और दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा से लगे होते हैं, और यह कहलाता है आपके न्यूटन के गति का तृतीय नियम। क्लियर। ये चीज हमने आप सबको बता दिया। अब ये वीडियो में बस इतना ही के लिए। यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक नए अंदाज में। तब तक के लिए धन्यवाद, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों, धन्यवाद।